गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को फिर से हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट क्यूज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, जो आगामी बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, क्यूज प्रारंभ करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र संकलित है? इनमें से किस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र संकलित हैं? ए. जातक, बी. कल्पसूत्र, सी. भगवती सूत्र या डी. कथा वस्तु। गैस करें दोस्तों, इनमें से किस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र संकलित है? किस ग्रंथ में? जातक, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, कथा वस्तु। राइट आंसर क्या है दोस्तों? डी. कथा वस्तु। कथा वस्तु में बुद्ध के जीवन चरित्र संकलित है दोस्तों। ठीक है। वहीं जातक में क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म, है ना, पूर्व जन्म संकलित हैं। वहीं कल्पसूत्र की बात किया जाए तो कल्पसूत्र में दोस्तों जैन धर्म, है ना, जैन धर्म के बारे में इसमें प्रारंभिक इतिहास जो है जैन धर्म का इसमें संकलित है दोस्तों। जहाँ तक भगवती सूत्र का बात है तो भगवती सूत्र में महावीर के जीवन चरित्र है दोस्तों। देखिए, महावीर के जीवन चरित्र है दोस्तों। ये चारों जो ग्रंथ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इसको ज़रूर कवर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर का, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? इंडिया, भारत को सर्वप्रथम इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? ए. अरबों ने, बी. यूनानी ने, सी. पुर्तगालियों ने या डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। गैस करें दोस्तों। राइट आंसर क्या है दोस्तों? बी. यूनानियों ने। यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखिए, चावल के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये देखिए, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न है दोस्तों कि चावल के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? खुदाई के दौरान चावल के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? इसमें दोस्तों प्रश्न ये भी रख सकता है कि धान की भूसी, है ना, धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चला कि यहाँ चावल की खेती होती थी? रंगपुर में, लोथल में, रंगपुर एवं लोथल दोनों में या डी. कालीबंगा में। कहाँ हुए थे दोस्तों? देखिए, कालीबंगा में जो है जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत, ठीक है। देखिए, और धान के भूसी के अवशेष जो है, चावल के जो साक्ष्य है वो रंगपुर में भी प्राप्त हुए हैं, लोथल में भी प्राप्त हुए हैं। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? रंगपुर एवं लोथल दोनों। ठीक है, रंगपुर एवं लोथल दोनों। और जहाँ तक कालीबंगा की बात है तो कालीबंगा में जूते हुए
खेत मिले हैं, यानी कि ये सभी जो है सब खेती से ही संबंधित है दोस्तों, कि वहाँ पर धान की खेती होती थी, है ना। जूते हुए खेत के साइज कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। जबकि रंगपुर एवं लोथन में धान की भूसी के अवशेष मिले हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो रंगपुर एवं लोथल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चार नंबर का प्रश्न है दोस्तों, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? ए, मृतकों का टीला। बी, दो नदियों के बीच की भूमि। सी, शापित नदी को। या डी, इनमें से कोई नहीं। गेस करें दोस्तों। दोस्तों जितने भी प्रश्न हम वीडियो में लेकर आ रहे हैं दोस्तों, सारे प्रश्न बीपीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। इसलिए सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है दोस्तों। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? बी, दो नदियों की बीच की भूमि। ठीक है, मेसोपोटामिया किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच की भूमि। देखिए, दो नदी जो है, एक दजला दजला एंड फरात, ये दो नदी है। ठीक है, दजला और फरात। तो मृतकों का टीला, ये देखिए, मृतकों का टीला कहा जाता है दोस्तों मोहनजोदड़ो को। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? मेसोपोटामिया का दो नदियों के बीच की भूमि कौन सी नदी है दोस्तों? दजला एंड फरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। 5 नंबर का क्या प्रश्न है? चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। बौद्ध संगीति, जितने भी बौद्ध संगीति हैं दोस्तों, 4 बौद्ध संगीति हुई और जैन धर्म में भी बौद्ध संगीति हुई दोस्तों। तो बौद्ध संगीति के बारे में विशेष अध्ययन करना होगा दोस्तों। ये बौद्ध संगीति कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, इसे अनिवार्य रूप से टॉपिक बनाकर इसे हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सारे जितने प्रश्न इससे निकलते हैं सभी प्रश्नों को नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 प्रश्न इससे आना एकदम तय है दोस्तों। ठीक है, ये बराबर ये पूछा जाता है दोस्तों। बौद्ध संगीति जो है, यह जो बैठक होती है दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीति के बारे में इसमें पूछा गया है कि किसके शासनकाल में हुआ। तो चौथी बौद्ध संगीति जो है दोस्तों 72 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ये कहाँ हुआ था? कश्मीर में, है ना, कश्मीर में हुआ था। और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में हुआ। ठीक है, और ये अध्यक्षता इसका कौन किया था? अध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष भी आ सकते हैं, ईस्वी भी आ सकते हैं, कहाँ हुआ ये भी आ सकते हैं। तो अध्यक्ष थे इनका कौन कौन? वसुमित्र एंड अश्वघोष। देखिए वसुमित्र, ठीक है, अश्वघोष, इनकी अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कब? 72 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? कश्मीर में। किन की अध्यक्षता में हुई थी? तो वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों।
दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप लोगों के लिए ज़रा सा भी यदि उपयोगी सिद्ध हो रहा है तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि हम और नए नए वीडियो लाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ए पतंजलि, बी जेमिनी, सी कपिल मुनि, डी गौतम। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। यहाँ दोस्तों कपिल मुनि थे। देखिए बाय ऑप्शन भी हल कर सकते हैं। पतंजलि जो थे वो किसके थे? पतंजलि योग, जी हाँ दोस्तों योग। जेमिनी, जेमिनी थे मीमांस दर्शन। जी हाँ दोस्तों मीमांस दर्शन। सारे दर्शन दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं, बराबर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और गौतम जो थे वो न्याय। ठीक है, गौतम किसके थे? न्याय दर्शन के। ठीक, देखिए कितने सारे प्रश्न हल हो गए दोस्तों। तो इस तरह से बाय ऑप्शन भी हल कर लेना है दोस्तों। यदि हमें 2-3 पता होंगे तो चौथा अपने आप निकल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। 7 नंबर का क्या प्रश्न है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती या डी कृष्णा। गैस करें दोस्तों। बहुत कम समय लेते हुए सारे प्रश्नों को हल करना है दोस्तों। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी सरस्वती। जी हाँ दोस्तों, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। 8 नंबर का क्या प्रश्न है? प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी किस वंश का इतिहास मिलता है? मतलब प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी में किस वंश का इतिहास मिलता है? अष्टाध्यायी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों, जो किसके द्वारा रचित है? अष्टाध्यायी पाणिनि। ठीक है, पाणिनि द्वारा रचित है। और यह किस भाषा में है दोस्तों? संस्कृत। देखिए इसमें संस्कृत व्याकरण का यह प्रथम ग्रंथ है दोस्तों। अष्टाध्यायी को प्रथम संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ माना जाता है, इसलिए भी यह बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें मौर्य काल के पहले तथा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन है दोस्तों। देखिए पूर्व और वर्तमान दोनों इतिहास का इसमें संकलित है दोस्तों। और इसमें अष्टाध्यायी जो हम लोग बोलते हैं, अष्टाध्यायी मतलब कि 8 अध्याय। ठीक है, 8 अध्याय। एंड इसमें 4 सूत्र भी हैं दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 9th नंबर का ये क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। दोस्तों सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो हमारा आदर्श वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य है, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, जातक से, कथावस्तु से, भगवती सूत्र से, कहाँ से?
दोस्तों सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है, जिसमें उपनिषद से लिया गया। उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 108। कुल कितने उपनिषद हैं? 108। हालांकि मूल उपनिषद जो है, प्रमुख उपनिषद जो हैं, वो 11 ही माने गए हैं, किंतु कुल उपनिषदों जो है वो 108 हैं। और इसी 108 में से हमारा मुंडकोपनिषद, जिससे सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, वो लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलें दोस्तों। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? ठीक है, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? गेस करें दोस्तों। ए दयाराम साहनी ने, बी राखलदास बनर्जी ने, सी BN राव ने, या डी इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज बी नंबर राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। कब किया था? तो 1922 में, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला। ठीक है दोस्तों, मुर्दों का टीला कहा जाता है। और ये कहाँ है, किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। एंड और कहाँ ये स्थित है? पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, जितने सारे प्रश्न जुड़ेंगे उतने सारे हल भी निकलेंगे। तो सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए दोस्तों, बहुत कम समय में दोस्तों मैं यहाँ जितने भी प्रश्न बना रहा हूँ, हालांकि मैं अभी 10-10 प्रश्न का यह वीडियो बना रहा हूँ। यदि आप कमेंट करेंगे और आपकी इच्छा अनुसार हम 20 प्रश्न के वीडियो भी बना सकते हैं दोस्तों। तो हम फिलहाल आपके समय को देखते हुए, क्योंकि सारे अभ्यर्थी शिक्षक से जुड़े हैं तो बहुत कम समय रहता है दोस्तों, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि आपका आशीर्वाद रहा तो मैं आगे और इसमें सुधार करूँगा दोस्तों। तो मुझे विश्वास है दोस्तों आपके लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे दोस्तों। इसी आशा के साथ धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।